और आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। भाइयों, जब तक है दुनिया में कर्म कर लीजिए, धर्म कर लीजिए। अपना अपना धर्म ही आपको मदद करेंगे। हम धर्म करेंगे अपने लिए, आप धर्म कीजिएगा अपने लिए। बेटा मजा न देगा कि बेटी मजा न देगी। जिस दिन उठेगी जनाजा तो ये दौलत मजा न देगी। कोई मजा देने वाले नहीं है दुनिया में। ना धन, ना दौलत, ना महल, ना अटारी, ना बेटा, ना पोता, ना पोती, ना पत्नी। कोई मजा देने वाले नहीं है दुनिया में। मजा कौन देंगे बाबू लोग? आपका अपना कर्म, अपना धर्म। जो आप धर्म करके चलिएगा दुनिया में, वही सार्थक होगी। लाख कमाए महल बनाए, लाख कमाए महल बनाए, एक दिन सब छूट जाए, अंत में क्यों पछताए? अब पछताने से क्या होगा? ना गुरु भक्ति, ना साधु की सेवा, ना कुछ दान किया, ना दान कर सका, ना साधु का सेवा कर सका, ना गुरु भक्ति कर सका। ऐसे जीवन मंगनी में चल दिया इस संसार को छोड़ करके। अब पछताने से कोई फायदा होगा? हाथ मलने से? जीते जी धर्म कर लो दुनिया में, कोई किसी का साथ देने वाले नहीं है। आपका अपना धर्म ही आपको मदद करेंगे। हरिश्चंद्र की कहानी सुने होंगे आप लोग, सत्यवादी हरिश्चंद्र की। काशी के बाजार में जब गए तीनों प्राणी बिकने, काशी के बाजार में कोई नहीं खरीद सका हरिश्चंद्र को, ना सेव्या को। कौन खरीदा? सेव्या के अपना धर्म, ब्राह्मण का रूप धर के सेव्या को खरीद लिया। हरिश्चंद्र का अपना धर्म, कालू डोम का रूप लेकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया। धर्म नहीं किए होते तो हरिश्चंद्र की नैया डूब जाती ना। दोनों प्राणी इतना ना धर्म ही किया कि अंतिम में धर्म ही मदद किया दोनों को। धर्म ही एक ब्राह्मण बना, एक कालू डोम बना। कालू डोम बन करके खरीद लिया हरिश्चंद्र को, ब्राह्मण बन के खरीद लिया सेव्या को। इसलिए बाबूजी अपना अपना कर्म कीजिए। बेटा करेंगे अपने लिए, आप कीजिएगा अपने लिए। ध्यान दीजिए। ठीक है, बेटा है, माया का जाल है, पोस पाल दिए, कमा करके दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। बेटा को नहीं दीजिएगा तो किसके दीजिएगा? लेकिन सब कुछ देते हुए कुछ अपना धर्म भी कर लीजिए ना, कर्म ही कर लीजिए ना। दुनिया में कुछ लेके जाइएगा क्या? बादशाह सिकंदर को कुछ गया था दुनिया में, विश्व विजेता कहलाए बादशाह, विश्व पर विजय प्राप्त किया। लेकिन अंत समय में अपने बादशाह को, ध्यान दीजिए, बीरबल को कह के गया कि बीरबल, जब हम मर जाएंगे, अर्थी में जब रखोगे मेरे लाश को, दोनों हाथ बहादुर फैला देना। कहते मालिक क्यों? कहते इसलिए बहादुर फैला देना कि दुनिया के लोग को सीख मिले हमसे। जब बादशाह सिकंदर विश्व विजेता इतना धन संग्रह किए दुनिया में, लेकिन आज चलने के समय में दोनों हाथ बाहर, साक्षी है दोनों हाथ। कहे दुनिया वालों देखो, हम विश्व विजेता तो जरूर कहलाए दुनिया में, लेकिन अंतिम में एक सुई धागा भी हम लेके नहीं जा रहे हैं। डोरा डोर जो पहनिएगा ना, वो अभी बेटा पोता तोड़ लेंगे डोरा डोर। ध्यान दीजिए। कपड़ा जो पहने हुए हैं, एक कपड़ा को खोल लेंगे बेटा, दूसरा नया कपड़ा पहना देंगे। क्या दिया बेटा आपको? ये हमारे छोटे भाई हैं राम नारायण जी,
बड़े श्रद्धा उदार हृदय से भगवान के खाता में 51 रुपया का पुरस्कार दान स्वरूप अदा किए हैं। हे हर हर महादेव, अन्नपूर्णा भंडार को भरे रखेंगे। मैं अपने स्वभक्तों को ओर से अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहा हूं कि कन्हैया इसके जीवन को चिरंजीवी बनाए रखेंगे ताकि दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। बेटा सच्चा है वह जग में जो काम माता पिता का याता है, इस नश्वर तन का काम परा वह आज सुबह सराया है। वही बेटा है दुनिया में जो अपने माता पिता के काम में आ जाए। यह शरीर जन्म लिया किस लिए? माता पिता के सेवा के लिए। इस शरीर से सेवा नहीं हुआ माय का तो 3200 सुआ दूध माय पिलाई हमको। 16 हाथ की साड़ी सोयरी घर में 6 दिन में सरसों के तेल से क्यों सरा दिया वह माय? जब मेरे शरीर से माय का सेवा नहीं हुआ तो इस शरीर को क्या होना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डुबकी मार देना चाहिए। ध्यान दीजिए, एकदम गहराई से सुने। एकदम जीवन की मूल बात पर मैं चर्चा करता हुआ जा रहा हूं। भाइयों, दोनों प्राणी यही नित्य कर्म है दोनों का। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी। पत्नी पति वार्ता, जो पति पे मरनी वाली, भारत के कुल कलाओं की, भारत के कुल कलाओं की मस्तक ऊंचा करने वाली, भारत के कुल कलाओं की। पत्नी पति वार्ता, जो पति पे मरने वाली, भारत के कुल कलाओं की मस्तक ऊंचा करने वाली। वही भारत मां के सिर को ऊंचा कर सकती है बहनें लोग जो सास ससुर पति की सेवा करती हैं। जो बहनें सास को पार्वती समझ लिया इस युग में, ससुर को महादेव मान ली, पति को भगवान मान के सेवा पूजा कर रही है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उस बहने की पूजा सफल हो गई। वह बहने बेटी कहीं नहीं जाना है घर छोड़ के, घर रूपी मंदिर में इतना सेवा कर रही है ना, सब धाम तुम्हारे घर में आ जाएंगे, सब भगवान तुम्हारे घर में, सब देवी देवता तुम्हारे घर में। अगर इतना नहीं कर रही है तो अमरनाथ धाम चली न जाओ, अयोध्या धाम, केदारनाथ, कहीं भी नाक रगड़ेगी कुछ मिलेगी कहीं? क्या कुछ मिलने वाला नहीं है। जिन खोजा तीन पाइयां गहरी पानी पैठ, जो खोजा उसी को मिला, जो खोजी नहीं बना दुनिया में उसको कुछ नहीं मिला। खाली हाथ लगा उसको, अपन आधा बगेबो कट गए, हमर ननियरे सहित कट गए। अपने नहीं जाने हेबे तो जान लियो कि हम ननियर में छिए जी। फूल पिपड़ा पौने बगेबा हमर ननियर छिए, ध्यान देबे। यह जगह के हमर माता जी रहथिन,
जन्मते दिलखिन बेचारी, उनका भाग्य में सेवा नहीं रहे हमरा हाथ से। जन्म दिलखिन हम 5 साल के होलिए, यहाँ कोसी नदी बहे छथिन हमरो सबके, धमहरा घाट, एह पार वह पार खेती चले रहे सरकार। माँ जी वही पार गेलखिन खेत देखे ले, शाम के आवे रहथिन, बीच नदी में नाव डूब गेलखिन, वह के साथ माँ चल गेलखिन। 5 साल के रहिए, रंग रूप के याद नहीं छे उतना, लेकिन अफसोस यह है भगवान माय के ओद्र से जन्म दिल हो, लेकिन माय के सेवा नहीं कर दिल हो, जीवन बेकार भैल। हृदय को संतुष्टि नहीं मिल रही है। माय का बेटा होकर के सेवा नहीं किए, कुछ नहीं हुआ, बेकार हो गया जीवन। इसलिए नौजवान साथियों मैं अपील कर रहा हूं, हमारे नाना जी साधारण नहीं थे, जो पुराने लोग हैं सब हमारे नाना जी से अवगत थे। हमारे नाना जी का नाम था भियानी प्रसाद यादव, अंडागी प्रसाद यादव। ध्यान दीजिए, बहुत वाकिफ लोग थे इस जगह के, और बहुत बड़े परिवार है नाना जी का यहाँ। अब बताइए ना, पौने बगेबा फूल पिपरा, ध्यान दीजिए, उस खानदान से बिलोंग कर रहे हैं भाइयों। लेकिन अफसोस दिल में यही रह गया, माय जन्म दे के एकलौता बेटा हूं, माय का जन्म तो माय दी, लेकिन हमसे सेवा नहीं ले सकी, दुखी सी बात का। इसलिए नौजवान साथियों मैं अपील कर रहा हूं, सब कुछ को दुनिया में भूल जाइएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने माय रूपी भगवती को कभी नहीं भूलिएगा, पिता रूपी महादेव को कभी नहीं भूलिएगा। जो माँ बाप को भूल गया, दादा दादी को भूल गया, वह दुनिया में झूल गया भाइयों। इसलिए नौजवान साथियों संभाल जाओ, संभाल जाओ। दुनिया में यही परशुराम यादव का कीर्तन है, यही परशुराम यादव का सत्संग है। बिहार के हर कोना में घूरता हूँ, यही शिक्षा धर्म का प्रचार करता हूँ, लेकिन जब जब माँ की याद आती है ना, उस समय हृदय काम नहीं करता है। गाते गाते आंख से मोतियों की धार गिरने लगती है कि भगवान अन्याय हो गया, जुल्म कर दिया आपने। इतना ज्ञानी बेटा को माँ रहने देते, आज माँ का सेवा करके हृदय को जुड़ाते भगवान। लोग देखते कि वास्तव में जो कह रहा हुआ कर रहा, और आप लोगों को मालूम नहीं है, मां सन 1984 ईस्वी में डूब गई। 87 में बाबूजी दूसरा शादी किए, घर में दूसरी मां आई। मेरे एब्सेंट में आप लोग पता लगाइए, मेरे गांव में जाकर के किसी से पता लगा लीजिए, जितना भगवान राम माय का सेवा किया ना, उतना हम माय का सेवा करके अपने हाथ से अग्निदान देकर के विदाई कर दिया। बेटा तो तब ना हुए जब माँ को अपने हाथ से निमाह दोगे। जब माँ को गाली दे दिया तो बेटा किस बात का हुआ? बोल, चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं गया तू? माँ गाली देने की चीज है? माँ तो पूजा करने की चीज है। बाप गाली देने की चीज है? बाप माँ नहीं होता रे लुच्चा कहीं का, तुम होता दुनिया में। इस बात को तुम जिस दिन ढूंढ लोगे न जीवन में, आज रामराज की स्थापना आज हो जाएगी। आज रामराज को आपस होना है। भगवान राम किसका सेवा किया? माँ का, बाप का। जिसका पूजा आप करते हो हम करते हैं, राम का पूजा करते हैं ना, वह राम अपने माँ बाप का सेवा किया। जब भगवान ने माँ बाप गुरु का सेवा किया तो हम अवहेलना करने वाले कौन होते हैं? बेवकूफ। अगर हम अवहेलना करते हैं माँ बाप गुरु महाराज का, तो रामायण को उखाड़ करके फेंक दो, जला दो। क्या होगा रामायण पढ़ने से जी? क्या होगा महाभारत पढ़ने से? क्या होगा कृष्ण की पूजा करने से? ध्यान दीजिए, जीवन की मूल बात पर चर्चा कर रहा हूं। अगर इस बात को लड़का लोग सोच ले तो मैं विश्वास दिला के जा रहा हूं, आज रामराज की स्थापना आज होगी।
लेकिन इस कान से सुनते हैं लड़का लोग, इस कान से निकाल देते हैं। कहती है ठीक, बुद्धि सुनता है कौन? कहने वाले विवेकी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन लड़का लोग को मन नहीं लगता है सत्संग सुनने में। उसको रात्रि में थिएटर का प्रोग्राम हो जाए, ऑर्केस्ट्रा का, नहीं बोलियो, कते गमछा फाट जेते, कते गंजी फाट जेते। माँ बहन के भी देखियो कि जे उम्र दराज से अपन बढ़िया बिस्तर लेके आवे छै ऑर्केस्ट्रा देखे ले, केहन संस्कार हो माइक होते, उ बेटी के केहन संस्कार होते, उ बेटा के। जे बेटा बेटी माँ भौजाई पत्नी सब बैठ करके डांस देखते ऑर्केस्ट्रा को, कर संस्कार केहन होते, ध्यान दीजिए। इसलिए गरिमा के अंदर, मर्यादा के अंदर रहना सीखिए। आज मर्यादा को हम भूलते हुए जा रहे हैं। बड़े लोग खड़े हैं मेरे सामने, हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं नवाब बन के, लाज नहीं होती है? जरा सा तुमको कुछ संस्कार माँ बाप ने दिया कि बड़े लोग खड़ा है, तू बैठे हुए हो? यही तुम पढ़े हो दुनिया में, यही शिक्षा तुम लिया है, यही संस्कार माँ बाप दिया है कि बड़े आदमी खड़े रहेंगे, तुम बैठे रहना। ध्यान दीजिए। उम्र बेचारी की ढल गई, दोनों हाथ जोड़ ली पति के आगे, कहने लगी स्वामी रोती हूं आज अपने दिन रात के लिए। कहते क्यों? मैं राजा हूं, तुम रानी हो, दिन रात तो कितना अच्छा है। दोनों प्राणी भगवान का भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं मालिक का भजन। जा तो मिटाना चाहे, जा तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तो सुबह शामी बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शामी बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जहाँ तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में हारा हारा। जग के मिट्टी अंधियारा, जग के मिट्टी अंधियारा, बोलो कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 कृष्णा कृष्णा।
कृष्णा नाम पावन पावन, कृष्णा नाम ही प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। कृष्णा नाम पावन पावन, कृष्णा नाम प्यारा प्यारा, जन गावे कृष्णा कृष्णा जग में हारा हारा। जग के मिट्टी अंधियारा, जग के मिट्टी अंधियारा, बोलो कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण सुबह शाम बातें सुबह शाम बोल बांधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बांधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बांधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जातो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जातो मिटाना कृष्ण। सुबह शाम बोल बांधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बांधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बांधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बांधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बांधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बांधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहाँ तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दोनों प्राणी 1 वर्ष तक भगवान का खूब भजन किए। जब 1 वर्ष तक कन्हैया का भजन किए दोनों, भगवान भक्ति से खुश हो गए। चौथेपन अवस्था में बेचारी गर्भ धारण की रूपवती, समय तो अपने गति से चल रही है, समय किसी का इंतजार नहीं करती है, समय का इंतजार आप और हम करते हैं भाइयों। 1 महीना 2 महीना 3 महीना एवं प्रकार से समय व्यतीत हो रही है। ए बाबू, आज 9वां महीना की अंतिम तारीख, आज 9वां महीना की अंतिम तारीख, रूपवती के ओर से भगवान की कृपा से एक महासुंदर बालक का जन्म हुआ। बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की जय। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं। हम निवेदन किए थे, होई है वही जो राम रुचि रखा, वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं। आप इच्छा सर्वनाशी दैव इच्छा प्रबल। आपकी इच्छा कोई इच्छा नहीं, भगवान का जो इच्छा होगा वही होगा दुनिया में। ध्यान दीजिए, जैसे लड़का का जन्म हुआ, धरती पर लड़का रोने लगा जन्म लेके, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं। लड़का इधर धरती पर जन्म लिया माय गोत्र से, माय महारानी रूपवती की उसी समय दोनों आंख की रोशनी चली गई। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। देखिए अजीब जांच है भगवान का। मां की रोशनी चली गई, लड़का का जन्म हुआ। गोदी में मां उठाने लगी, टोकटोरिया मार रही है, मुंह में चुम्मा ले रही है। मां जैसी निराली दुनिया में कोई नहीं। मां जैसी निराली, बाप जैसे निराला दुनिया में कोई नहीं। ध्यान दीजिए, इसलिए हम निवेदन किए थे कि बाप से बढ़ करके दुनिया में कोई राम नहीं हो सकते। अगर कोई राम है मेरे लिए तो मेरे पुजवर पिताजी हैं, जिन्होंने मेरे जैसे शरीर का जन्म दिया। कुछ लोग को हमसे दुख होता है भाइयों,
कुछ लोग दुखित हो जाते हैं कि परशुराम बाबू भगवान को देवी देवता को नहीं मानते हैं। हम नास्तिक आदमी, हम क्यों मानेंगे? हम तो माँ को जब नहीं पहचानते हैं, हम माँ को आधा पेट हम भोजन देते हैं, माँ को रोज गाली देते हैं, माँ के गाल में रोज थप्पड़ मारते हैं, तो हम भगवान को कैसे मानेंगे? वे बड़े पुजारी हैं जो माँ को भरपेट भोजन नहीं देते, बाप को भर शरीर वस्त्र नहीं देते, बाबा धाम जा करके जल अर्पण करते हैं बाबा को। वे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, वही मानते हैं महादेव को। हम माँ का पूजा कर रहे हैं, बाप का सेवा कर रहे हैं, दादा दादी का सेवा कर रहे हैं घर में, हम नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। अब गहराई से सोचिए, आप नहीं मानते हैं कि हम नहीं मानते हैं? ढूंढ लीजिए। जब आपने माँ को गाली दे दिया, माँ को पहचानने की ऑथोरिटी शक्ति नहीं है आपको, तो महादेवी कैसे दर्शन देगी आपको? वही माँ न पार्वती है, वही माँ न भगवती सीता है। उसी के चरण का ना पूजा करो, सीता की पूजा हो गई। बाप के चरण का पूजा करो, भगवान राम का पूजा हो गया। दादा दादी के चरण का सेवा करो, हर हर महादेव, पार्वती की पूजा हो। कहाँ जाने की जरूरत है? विवेक रूपी आंख तो फूट गई, आंख में तो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। तो माँ को गाली नहीं दोगे, बाप को मारोगे नहीं। जब बाप माँ को मारोगे तो भगवान को मान रहे हो तुम, कि दुनिया को दिखा रहे हो? हम भगवान को मानते हैं। ध्यान दीजिए, जीवित में माँ को हम एक पौवा रसगुल्ला नहीं खिला सके, बाप को एक पौवा हम दूध खरीद कर नहीं खिला सके जीवित काल में। जो बाप इतना परिश्रम करके हमको जवान किया, उस बाप को हम एक पौवा दूध नहीं दे सके खरीद करके। अब मरने के बाद, हम तो पैसा वाला हैं, मरने के बाद 50 सभा को नहीं देंगे तो क्या होगा? श्राद्ध करना है तो माँ बाप का जिंदा में करने दीजिए। सेवा का मतलब होता है श्राद्ध। अगर श्रद्धा से माँ का बाप का सेवा जिंदा में कर दिए तो आप श्राद्ध कर दिए। भोज कीजिए तब भी अच्छा, नहीं कीजिए तब भी अच्छा, लेकिन श्राद्ध तो आपने जिंदा में कर दिया माँ बाप का। अगर जिंदा में सेवा नहीं किए, दुख नहीं मानिएगा, कोई भाई बंधु हैं जिंदा में बाबा माँ बाप का नहीं कर सके सेवा, 100 सभा को नेत करके खिला दीजिए, पैसा है आपको। माँ बाप को कोई मतलब ना आपके सभैती बहुत से। ध्यान दीजिए, आप बेटा है ना, क्या दीजिएगा माँ को? सब कुछ माँ आपको दिया, बाप आपको दे दिया, सब कुछ अर्ज करके आपको दिया। आप क्या दिए बाप को? क्या दिए? एक डोर भी बेचारा का तोड़ लिया, एक कपड़ा पहने हुए तो उसको खोल लिया, बदला में एक नया आप दे दिए, पुराना वाला को आपने क्या दिया? इसलिए देना चाहते हो भाइयों, तो माँ बाप को तुम बेटा हो ना, सेवा दे सकते हो। सेवा से तुम उड़ीन हो जाओगे, सेवा नहीं दोगे तो भोज भंडारा से आज तक कोई उड़ीन हुआ है? कोई नहीं हो सका है। ध्यान दीजिए, एकदम जीवन की मूल बात पर चर्चा कर रहा हूं। ए बाबू लोग, लेकिन ब्राह्मण लोग तो आज से नहीं, पूर्वज काल से ही हम लोगों को ठगते आ रहे हैं। एक गरुड़ पुराण कौन लिखा? मार्कंडेय पुराण। गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण में देखिए, ये ब्राह्मणों का लिखा हुआ पुराण है। इतना ना दान पुण्य उसमें लिखा कि हमारा पर पोता छर पोता तक को हल जोतने के लिए नहीं पड़े, वह भी यही कमा करके खाते रहे, शोषण करते रहे हम लोग। और हम लोग सीधे दिल के लोग हैं। हाँ बाबा ठीके छे बाबा, जजमान नहीं जान लो, बाप दूध खाए के कते शौकीन बाज रहो। ई चिटफटरी गाय देखो, बाप दूध खाए तो बाप पलंग पर सुते रहो ने, ई पलंग एगो दे दो बाप का आराम होता न। बाबा ठीके कहे छी, बाप तो हमार शौकीन बाज रहे। बाप सोएगा कि ब्राह्मण जी सोएगा उस पर? ध्यान दीजिए, बाप दूध खाएगा कि ब्राह्मण महोदय दूध खाएंगे दूध करके? सेवा कर दिए तो सब कुछ दे दिए बाप को। यहां दीजिए तब सब ब्राह्मण को दे देंगे तो क्या होगा? बाप तर जाएंगे तो सबको कर्म कीजिए, जब हम मर जाएंगे तो ब्राह्मण को सब कुछ दान दे दीजिएगा, हम कर जाएंगे।